करीब 8 साल पहले नई दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा को करारी पटकनी देने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दशकों पुराने सियासी दिग्गजों को धूल चटाकर भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव की नींव रख दी। नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा और आप देख रहे हैं अखबार। आप देख रहे हैं अखबार। दो राज्यों में सरकारों के साथ अब वह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बराबर आ खड़ी हुई है, जिसकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दशक भर से भी कम समय में ये सियासी सफलता हासिल करने वाली आप 2024 लोकसभा चुनावों में पहले भारतीय सियासत में बड़ी ताकत के रूप में उभर आई। 2013 में दिल्ली में अल्पकालिक सरकार बनाने से साल भर के भीतर आपने 2014 लोकसभा चुनाव में पंजाब में सफलता का स्वाद चखा। तब उसे 24.4% वोट प्रतिशत के साथ 4 सीटें मिली। इसके बाद 2015 में पार्टी ने दिल्ली में एक तरफा जीत दर्ज की है। इसे 2 साल बाद पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी ये करिश्मा दोहराने की उम्मीद लगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 20 सीटों के साथ उसे विपक्ष में बैठना पड़ा। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती। बदली रणनीतियों को मिला लाभ। 2017 से 20 के बीच पंजाब में अपना घर व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष कर रही आपने अपनी कार्यप्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव शुरू किए थे। सबसे पहले पार्टी ने वापस दिल्ली पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक सर्वाधिक बयान देना बंद कर दिया। इसके उलट जनता को दिल्ली में हासिल हुए उपलब्धियां बताने पर जोर दिया जाने लगा। इसके अलावा पार्टी व्यापक जनभावना के अनुरूप बातें करने लगी और केजरीवाल ने अपनी धार्मिक पहचान जाहिर करने से हिचकना बंद कर दिया। अपनी लोक लुभान योजनाओं और बदली रणनीति के चलते आप 2020 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली पर काबिज हुई। इस जीत ने सीमावर्ती पंजाब में फिर से अपनी सियासी विस्तार की उम्मीदें जगा दी। चुनौतियां, आरोप और उपचुनावों में हार से उभरी पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल में आमने सामने की टक्कर होती थी। 2017 में भी प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और नशे के कारोबार से अजीज आकार बदलाव चाहती थी, पर उसके सामने मजबूत विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी भगवंत मान के क्षेत्र मालवा ग्रामीण तक ही ज़्यादा सीमित थी। वहीं सीएम के चेहरे के साथ चुनाव में न उतरने और दिल्ली की तरह मनमानी करने और खालिस्तान तत्वों के साथ मेल मिलाप की आशंकाओं ने आपकी संभावनाओं को प्रभावित किया। इसके बाद 3 वर्षों की लोकसभा और विधानसभा सीटों के भी उपचुनाव वह हार गई। आपकी राज्य इकाई गुटबाजी के त्रस्त थी, जिसके चलते कई नेताओं को बाहर होना पड़ा। अब गुजरात का लक्ष्य क्या है, आइए जाने। गोवा, उत्तराखंड में भले आपको ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में ऐतिहासिक फतेह ने इस साल गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए उत्साहित कर दिया है। वहाँ पार्टी पहले से ही चुनावी अभियान शुरू कर चुकी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें अखबार।